Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Rafaq Ashraf. बच्चे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास का न्यू सिलेबस, जिसमें आप लोगों ने आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और उसकी मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स के साथ बनने वाली जो असेसमेंट है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, आज का टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? अब प्रिसीजन मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस बीइंग यूज्ड। किसी भी फैक्टर को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं असल में वो उस रकम की प्रिसीजन को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। A precision measurement is the one which has less precision or absolute uncertainty। जिस फैक्टर की हमारे पास बुनियाद रखी गई है वो है प्रिसीजन। कौन सा है वो? प्रिसीजन। किसी वैल्यू में जो प्रिसीजन का फैक्टर जितना कम होगा इसका मतलब उस वैल्यू के उतने ही ज्यादा सही होने के इम्कान होंगे। प्रिसीजन, प्रिसाइज, कम कर देना। क्या कर देना? कम। किसी नंबर को अगर वो बड़ा नंबर है तो उसको छोटा, प्रिसाइज कर देना, कंप्रेस कर देना, वो आपका प्रिसीजन कहलाएगा। The smaller the size of the physical quantity, the more precise instrument to be used। जितना ज्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट का नंबर जो फिजिकल क्वांटिटी वो मेजर कर रहा है वो नंबर छोटा है उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा और बेटर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेटर इंस्ट्रूमेंट। प्रिसाइज फिर मेजरमेंट कौन सी होगी? वो छोटी सी छोटी वैल्यू जो हम लोग किसी आले की मदद से मालूम करते हैं और उसके सही होने के इम्कान ज्यादा होते हैं, आपके पास प्रिसाइज मेजरमेंट कहलाता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? किसी चीज की हकीकतन वैल्यू होने के नाम को एक्यूरेसी कहते हैं। किसी चीज की हकीकत वैल्यू के करीब करीब जो वैल्यू है वो आपके पास एक्यूरेसी कहलाती है। Accuracy of the measurement depends upon the fractional or percentage uncertainty in that measurement। fractional और percentage, जो आपके पास fractional लफ्ज है ना वो असल में ये इस तरह की इक्वेशंस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाता है 1.12 कुछ इस तरह से, तो ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। अगर इसी को मैं क्या करता हूँ 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बच्चे जो आंसर होगा ये आपका परसेंटेज में आंसर चला जाएगा, तो ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाएगी। तो इसका क्या आएगा? ये हमारे पास वो क्वांटिटी होगी। एक्यूरेसी किसी मेजरमेंट की वो चीज है जो इसके फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसके वहां पर जो डॉटेड वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करती है। An accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty or error। किसी वैल्यू के एक्यूरेट होने का मतलब क्या है कि उसमें फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के जो इम्कानात हैं वो कम से कम होंगे। क्या होंगे? वो कम से कम होंगे। ये है आप लोगों का एक छोटा सा पैराग्राफ प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द number of the significant figures। the large is the number of the physical significant figures, the higher is the accuracy। क्या कहता है इसमें? कहता है कि जो एक्यूरेसी होती है वो किसी वैल्यू के सही होने के इम्कान को साबित करती है। और वो किस तरह से साबित करती है? बाय यूजिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि वो तमाम के तमाम दुरुस्त मालूम से और पहला मशकूक हिस्सा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, अहम हिस्से कहलाते हैं। ऑल द known digits and first doubtful digit is known as a significant figures। यहाँ पर significant figure की बड़ी अहमियत को ज़ाहिर किया गया है। एक्यूरेसी किसी चीज की, किसी वैल्यू की, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी का मतलब जितने ज्यादा वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही ज्यादा वो उसको एक्यूरेट करेगा। और एक्यूरेसी का सबसे बड़ा पॉइंट और मेन चीज यही है कि वहां पर जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो डिफाइन होते हैं और डिफाइन होने की वजह से वैल्यू की दुरुस्तगी की निशानदेही की जा सकती है। असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। हम किस तरह से जो टोटल रिजल्ट आया है, टोटल इसका क्या कहते हैं असेसमेंट बनी है, उन क्वांटिटीज में हम लोग उस रिजल्ट को मालूम कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू में
उसके टोटल रिजल्ट को मालूम करने के बाद जो उसमें मुमकिन हद तक डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करना हमारे पास क्या कहलाता है, असेसमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट टोटल अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट, ये हमारे पास उसकी मेजरमेंट कहलाएगा। Knowing the uncertainty in all the factors involved in the calculation, the maximum possible uncertainties are involved। किसी भी वैल्यू में मुतलका तौर पर अनसर्टेनिटी को जानते हुए उस अनसर्टेनिटी को हम लोगों ने जब देखना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, वहां पर मुनासिब तौर पर पॉसिबल अनसर्टेनिटी, वहां पर मुनासिब अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी। मतलब कितने पॉइंट वो ज्यादा होगा, कितने पॉइंट वो कम होगा, किस कदर उसका वास्ट एरिया होगा, किस कदर उसका कंप्रेस एरिया होगा, वो हमें उसके असेसमेंट करने से पता चलेगा और एट द लास्ट जो उसका आंसर होगा उससे हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। हम लोग जो नेक्स्ट चीजें हैं, नेक्स्ट जो इसके फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये स्ट्रॉन्गली डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है, फिर दूसरे नंबर पर है मल्टीप्लिकेशन का, तीसरे नंबर पर है पावर फैक्टर का। सबसे पहले है आप लोगों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास जो x1 की अनसर्टेनिटी वैल्यू निकली है वो है 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर जो निकली है x2 की वो है 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं x2 माइनस x1 को, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास आएगा वो फाइनल रिजल्ट और उसके साथ जो लगने वाली उसकी अनसर्टेनिटी है 0.2 सेंटीमीटर, ये आपके पास फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये होगा आपका असेसमेंट का पहला केस। दूसरा केस है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से क्या है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जो परसेंटेज या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है उसके ज़रिए असर जो वैल्यू का कम या ज्यादा होना होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उनको ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेज की वैल्यू 3.4 प्लस माइनस 0.1 है वोल्ट है और करंट की जो वैल्यू है वो 0.68 फैरेड या फिर प्लस माइनस आपके पास 0.05 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? वो आपके पास 0.05 एम्पियर आ जाएगा। ओहम के लॉ से आप लोग बकायदा तौर पर वाकिफ हैं। ओहम का लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू आई आर। जब V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास V और I गिवन है, R को मालूम करना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? V ओवर I। जब हम लोग यहाँ पर V की अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो वो कितनी है ये देखें, 0.1, ठीक है, और इसकी टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि फ्रैक्शनल प्लस परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो कितनी है बच्चे? 3% आ जाएगी। फिर देखें आपने करंट की पैमाइश क्या मापी थी? 0.05 एम्पियर और इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.68 डिवाइड किया आपके पास 7%, उसकी अनसर्टेनिटी आ गई है। अब मौजूदा तौर पर जो हम लोगों ने चीजों को यहाँ पर डिवाइड करना V ओवर I वो है 3.4 और 0.68। जब हम इनको इस तरह से करेंगे आपके पास आ जाएगा 5.0 या फिर 5.0 प्लस माइनस 0.5% uncertainty is required or is gained in this calculation। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर समझ लें किसी चीज की पावर है, ठीक है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर ऑफ द फार्मूला। आपके पास फार्मूला है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। ये देखिए आपका पावर फैक्टर है, यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एग्जांपल के तौर पर, सैंपल के तौर पर जो आपके पास एग्जांपल है वो है वैल्यू के तौर पर 1.25 सेंटीमीटर बाय वर्नियर कैलिपर। ये जो VC है ये आपका वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। जब 0.01 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसका मतलब जो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी होगी इस फार्मूले में पुट करने के बाद वो 1.6% होगी और ये आप लोगों का पावर फैक्टर कहलाएगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इससे आगे का जो आपका लेक्चर है डायमेंशनल एनालिसिस
वो डिस्क्रिप्शन में पहले ही रिकॉर्ड करके दे दिया गया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स, वो आप लोगों ने बच्चे देख लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।